perfectionist is a very basic word to use to describe Sanjay Leela Bhansali. It's what a outsider who has never worked with him and never been on his set and never seen the kind of director that he is would use that kind of word. Aditi is a good school girl, just please understand that. According to her, everyone is late and she is on time. रुको जरा, सबर करो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाय मैं शाइनिंग स्टार्स। तो क्या हाल है सबके। आई नो कि वीडियो डालने में थोड़ी सी देर हो गई, पर हु कैर्स, तुम लोग तो वैसे भी वीडियो नहीं देखते, ऊपर से अनसब्सक्राइब करते हो, वो अलग। खैर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, संजय लीला भंसाली जी को सब जानते हैं उनकी मूवीज़ के कारण, क्योंकि वो होती ही इतनी खूबसूरत। चाहे वो देवदास हो या हम दिल दे चुके सनम, उनके किरदारों में ना एक अलग सा जादू होता है जो ना लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऊपर से संजय जी ना जिस तरह से अपने हीरो हीरोइन से उनकी लाइफ की बेस्ट एक्टिंग निकालते हैं ना, तो उस हिसाब से ना उनको एक परफेक्शनिस्ट बुलाना कोई जुर्म नहीं होगा। बट उनकी भांजी को ना ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। He's just a perfectionist, I think, and he just wants everything to look not mediocre, but because whatever he does is nothing less than excellence. And he's somebody who's like respected all around the world for his brilliant creative mind, for his incisive advocacy and honesty to the craft what he puts in. He'll expect his artists to give at least honesty on screen, and surely a better performer. I think perfectionist is a very basic word to use to describe Sanjay Leela Bhansali. It's what a outsider who has never worked with him and never been on his set and never seen the kind of director that he is would use that kind of word. परफेक्शनिस्ट एक बेसिक वर्ड है, ये तो आज जाके पता चला। इस हिसाब से तो आमिर खान को हम लोगों पर केस कर देना चाहिए, क्योंकि लोग उनको कितने सालों से परफेक्शन बोलते आ रहे हैं। एक बात गौर करने वाली है, जब संजी बात कर रही थी ना, तब इस बहन ने जितने सारे एक्सप्रेशंस दे दिए ना, उनमें से एक भी अगर सीरीज में दे देती तो इनके नॉट सो परफेक्ट मामा जी की इज्जत बच जाती। उसने कितने आसानी से संजी को एक आउटसाइडर बोल दिया, और फिर ये बॉलीवुड वाले बोलते हैं कि नेपोटिज्म उधर एग्जिस्ट नहीं करता। बहन, वो तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और इनसाइडर है। टीवी इंडस्ट्री तो रहने दो, वो बॉलीवुड में भी तुमसे पहले डेब्यू कर चुकी है। यकीन नहीं होता तो जाके एक बार बागवान मूवी देख लेना, और उसको आउटसाइडर बोल के इंसल्ट करने से पहले ना उससे थोड़ी सी तमीज़ सीख लेती, क्योंकि उसके पास मैनर्स, एक्सपीरियंस, टैलेंट और लोगों का प्यार सब कुछ है जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। वैसे एक्टिंग की बात निकली ही है तो इन दीदी की एक्टिंग के बारे में क्या बोलूं, मतलब सच में क्या बोलूं। इन्होंने जो सीरीज में किया है ना, अगर उसको एक्टिंग बोले ना तो इसमें एक्टिंग की बेइज्जती होगी। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। क्या एक्टिंग कर रहा है? वाह, क्या एक्टिंग। आर्मिन जी, एक बार देख लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। झेलने को है तैयार हम, पर पहले एक्टिंग सीख लीजिए। के मुताबिक इन्होंने एलए से एक्टिंग सीखी है, तो एलए वाले क्या ऐसी एक्टिंग सिखा रहे हैं? ताजदार का इंतकाल हो गया। इनसे ज्यादा एक्सप्रेशंस तो टफी ने दे दी थी भाई हम आपके है कौन में, मतलब प्यार मरा है इनका, पर इनसे ज्यादा दुख तो लोगों ने दिखा दिए। अब अगर सच में एलए वाले ऐसी एक्टिंग सिखा रहे हैं ना, तो उनको ना अपने नाम से ए जरूर हटा देना चाहिए। मतलब जुर्वा, तुम्हें वरुण की एक्टिंग ज़्यादा पसंद आने लगी भाई इसकी एक्टिंग की कोशिश को देख के। वैसे कोशिश तो भंसाली जी को करनी चाहिए थी एक अच्छी एक्ट्रेस को लीड रोल में लेने की, पर क्या करे यार, बहक गए मामा जी अपनी भांजी के प्यार में और कर ही डाला नेपोटिज्म प्रमोट, और वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जिसको खुद इंडस्ट्री वाले गाली दे रहे हैं। It's more of a I thought personally there should have been a higher escalation of emotion in different places. I remember Sanjay also saying on set, stop acting from here, act from here. शारमिन से she said. हाँ, and also the other actor that was there along. मुझे लगता है ना, यह इंसान उसकी एक्टिंग से इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका है कि अब इनको ना बॉलीवुड में काम ही नहीं करना है। इसीलिए तो इतना बेझिझक इतना सच बोल रहे हैं, वरना बाकी लोग तो मामा की वजह से चुप थे। क्या शूट किया यार, मतलब
you know, I hope I'm that fly on the wall next time. He won't let you be there. गजब बेइज्जती है. भाई ये तो मुंह पर बेइज्जती करती है। Who took the most time to get ready for their shot? Somebody who's not here. Charmin. Did she? Yeah, but she knows it and she says it herself. I think Manisha ma'am took more time than Shah. I don't think she takes like lots of time to get ready. You know, Aditi is a good school girl. Just please understand that. She will come. Teacher will say you have to submit your homework at this time. Aditi will do exactly that, and not one word more in the essay than it's the word count limit. That is Aditi for you. So according to her, everyone is late and she is on time. भाई ये तो अपने नाम पर लगी हुई मीन वर्ड को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेने लग गई है। अदिति जी ने तो स्माइल करते करते प्यार से ऐसे ही जोक जोक में बोला था, पर ये तो पर्सनल अटैक कर रही है। अच्छी बात है ना, अगर वो एक गुड गर्ल है तो तुम भी बन जाओ, थोड़ा मैनर से सीख लो, क्योंकि एक्टिंग तो सीख नहीं पाओगे, वरना तुम्हारा करियर बनने से पहले ही तुम्हारे रूडनेस के पत्थर में टकरा के डूब जाएगा। इनका सिर्फ फेस ही नहीं, इनका पूरा बॉडी एक्सप्रेशन लेस, एनर्जी लेस है, बस बकवास लेस नहीं है। वैसे इनके मुताबिक इन्होंने कुछ 17 या 20 बार ऑडिशन दिया था, फिर जाके ये सिलेक्ट हुई इस रोल के लिए। मुझे बस इतना जानना है कि भंसाली जी ने क्या आंखें बंद करके इनका ऑडिशन लिया था, जो उनको इनमें एक्टिंग दिख गई। पहले भी बहुत काम किया है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर। तो आई थिंक ओवर द लास्ट 10 years मैंने उनको बहुत सारे अलग अलग रोल्स में देखा है। एंड टू वर्क विद संजय सर तो पहली चीज़ जो सबके दिमाग में आती है कि इट्स अ प्रिविलेज, क्योंकि वो जो आप में देखते हैं कभी कभी आप खुद में देख नहीं पाते। एक्चुअली आप 100% खुद में देख नहीं पाओगे, जिस तरीके से वो आपको देखते हैं, आपकी पोटेंशियल को देखते हैं। ऐसे तुम में ऐसा क्या दिख गया उनको बहन, जो लीड रोल दे दिया? और वो पोटेंशियल सिर्फ मामा को ही क्यों दिखाई दी, बाकी दुनिया को क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? अब तो सच बोल दो बहन कि 17 बार ऑडिशन नहीं दिया था तुमने, 17 बार मम्मी का कॉल आया था मामा जी को, फिर जाके तुमको ये रोल मिला है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक्टर की जात इनसिक्योर होती है। And नहीं यार, why actors, human being? If you are not insecure, I mean, let's leave Sona out of this because Sona is the most secure person I know. But genuinely, insecurity में भी कोई जादू होती है भाई, because if you are not insecure, you are not pushing yourself to a certain limit. Insecurity में मजा है। No, insecurity is horrible. वैसे शारमिन जी, अगर एक्टर की जात इनसिक्योर होती है तो आप तो बहुत सिक्योर पर्सन होगी फिर। अदिति भी लाइक जाने दे, बेल के आगे बीन बजा के वैसे भी कोई फायदा नहीं। एंड सोना भी लाइक इसने मेरी तारीफ कैसे कर दी यार आज, शायद पापा से डर गई होगी। वैसे अगर सच में एक्टर की जात इनसिक्योर होती है ना, तो सोनाक्षी को नहीं, आपको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो एक्टर हो ही नहीं। अब तो बस मामा की प्यारी सी भांजी हो जो सिफारिश से इधर आई है। खैर, कहा इतने सालों से मेहनत करके इतने अच्छी ब्लैक जैसी मूवीज बनाकर भंसाली जी ने एक इमेज क्रिएट की थी, और इसने एक ही रोल में पूरे की पूरी इमेज में पानी फेर दिया। ठीक वैसे ही जैसे मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ और तुम लोग उसको ना देखकर ऊपर से अनसब्सक्राइब करके उसमें पानी फेरते हो। ऐसे मैंने देखा है, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मेरी जगह कोई लड़की होती तो तुम लोग सब्सक्राइब करते, वीडियो भी देखते। तो मैं भी तो लड़की हूँ, तो मेरे वीडियोस क्यों नहीं देखते और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? खैर, मैं तो मजाक कर रही थी। पहले वीडियो पूरा देखो, और वीडियो अगर पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके? मैं लड़की हूँ इसलिए नहीं, मैं ना मेहनत पर विश्वास रखती हूँ, इन सब पर नहीं। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तुम लोग का शुक्रिया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। म्यूजिक